बोलिए श्रीमद्भागवत पुराण की जय हो। देवी माता की जय हो। लौट के आ जाइए कथा में। मुझे जो दृष्टांत देना था समझाने के लिए, सत्संग की क्या महिमा है, ये दोनों की दोनों महिमा समझ में आनी चाहिए। एक घर में पति को आस्तिक बनाने का काम मैडम ने किया। एक घर में पति को हमेशा परमात्मा से जोड़ दिया। गुड़ खिलाया मात्र साधु ने, पर भ्रम डाल के खिलाया, और वो गुड़ परम औषधि बन गया विश्वास के। कोई भी शब्द कथा का, चाहे वो काल्पनिक हो, बनावटी हो, दृष्टांत के रूप में आपसे कहा जा रहा है, तो इसका समझ लेना कि ये परम पावन कथा ही हम सुन रहे हैं। इससे हमारा उतना ही फायदा होगा जितना हम कथा के वाक्य से, किसी स्टोरी से करते हैं। कोई चरित्र जब हम गुनगुनाते हैं तो उसका लाभ कम नहीं मिलता है, भर भर के लाभ प्राप्त होता है। राजा जन्मजय ने सदगुरु भगवान श्री व्यास जी से पूछा। कार्तिकेय कह रहे हैं अगस्त मुनि को, सूत जी सौनक जी को कहते हैं। व्यास जी ने पुत्र को कहा, देखो वत्स, तुम्हारे पिता को मुक्ति तो हो चुकी है, पर फिर भी तुम्हारे मन में शंका पे शंका आ रही है। तो तुम्हारे पिता स्वयं भागवत सुनकर के मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, पर तुम्हारी शंका है, पिता के लिए कुछ करना है, तुम्हें पितृ तर्पण करना है, तो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है कि तुम नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि, कार्तिकीय नवरात्रि में अपने पितरों के कल्याण के लिए, अपने संशय को मिटाने के लिए पुनः देवी भागवत का पारायण करके कथा सुनो, उनका दुर्गा महायज्ञ नवान्न पारायण करो। जन्मजय ने कहा, दादाजी मुझे कौन कथा सुनाएगा और मेरा पारायण कौन करेगा? ये देवी भागवत किसने रची, आप ही बताओ। तो व्यास जी को तो ये कहना पड़ा, वत्स, देवी भागवत मैंने ही कथा सुनाई पहले और मैंने ही उसकी रचना की है। तो जन्मजय ने कहा, दादाजी आप मेरे दादा हैं, इस हेतु से आपसे बड़ा और कौन ज्ञानी होगा और कौन हितैषी होगा? बेटे से ज्यादा पोते पर लाड होता है दादा दादी का। लोग ऐसा कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज आदमी को लालच में डालती है, पुत्र से ज्यादा प्रपौत्र का लालच हो जाता है। तो दादाजी को मोह हो गया अपने वत्स उस पोते से। तो जन्मजय महाराज आज देवी भागवत परीक्षित जी के कल्याण के लिए, मुक्ति के संशय के लिए, अपने पुत्र से जो ऋण है पिता का, उससे मुक्त होने के लिए आज उन्होंने संकल्प धारण कर लिया कि मेरे पिता के आत्म कल्याण के लिए भगवती की शरणागति मेरे पिताश्री को प्राप्त हो। सांप के काटने का जो जीव को दोष लगता है, 7 पीढ़ियों तक वो दोष का निवारण हो, और पुत्र हूं मैं उनका, मेरा भी ऋण उतर जाए पितरों के साथ, मेरे पितरों का ऋण मैं ना चुका पाऊं, ऐसा ना हो। इसलिए हे भगवती माता जगदम्बा कृपा करो। भवानी जगदम्बा की पूर्ण स्थापना हुई, समस्त देवताओं के साथ में स्थापित किया गया, और पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर भगवान वेदव्यास जी ने जन्मजय महाराज को देवी भागवत का कथन सुनाया। अब इस कथा के महिमा को आप समझने का प्रयत्न करो। जन्मजय महाराज स्वयं व्यास जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है जन्मजय का। भाग्य ऐसे नहीं बनता है, भाग्य इसलिए बना क्योंकि वो परीक्षित का पुत्र है, और परीक्षित ने भगवान शिव को सुखदेव के रूप में, गुरुदेव के रूप में पाया और भागवत की कथा सुनी।
जो निरंतर कथाओं से जुड़े हुए हैं उनको साक्षात व्यास जी जैसे ही भगवान गुरुदेव मिल जाते हैं कथा सुनाने के लिए, और उनको ये मौका मिलता है। और जिनकी निष्ठा नहीं है कथा में, जिनको पितरों के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, उनको कथा सुनाने के लिए फिर उत्तम क्वालिटी का वक्ता नहीं मिलता।